Hello everyone. Now we'll see the next question, that is 10.7 from haloalkanes and haloarenes. That is the in-text question 10.7. Which alkyl halide from following pairs would you expect to react more rapidly by an SN2 mechanism? Explain your answer. तो आपको याद रखना है कि इस केस में आपको सबसे फास्ट SN2 रिएक्शन कौन देगा। तो SN2 के लिए आपको डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड याद रखना है। तो सबसे फास्ट देता है प्राइमरी। SN2 के लिए सबसे फास्ट कौन रिएक्ट करेगा? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। उसके बाद कौन करेगा? सेकेंडरी, फिर टर्चरी, बराबर। दिस ऑर्डर इज फॉर SN2। SN1 के लिए इसके अपोजिट ऑर्डर है। SN1 के लिए क्या है? सबसे पहले रिएक्ट करेगा टर्चरी, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। हमें पूछा है SN2 में सबसे फास्ट रिएक्ट कौन करेगा, तो हमें इसका मतलब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड आइडेंटिफाई करना है। ये वाला अल्काइल हैलाइड प्राइमरी है, ये वाला सेकेंडरी है। रीजन, बिकॉज द कार्बन टू विच ब्रोमीन इज अटैच टू ओनली वन कार्बन एटम। इस केस में ब्रोमीन प्राइमरी कार्बन को अटैच है। प्राइमरी कार्बन क्या होता है? जो कार्बन बस एक ही कार्बन को अटैच होता है। इस केस में ब्रोमीन सेकेंडरी कार्बन को अटैच है। सेकेंडरी कार्बन क्या होता है? जो कार्बन और दो कार्बन को अटैच होता है। द कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली अटैच टू अनदर टू कार्बन एटम is the secondary carbon atom, and if that secondary carbon atom is attached to halogen, then it is called as secondary halide. It is primary halide, it is secondary halide. So no doubt I can say that this molecule will react faster by SN2 mechanism. Now here we are having this as a secondary halide, this as a tertiary halide. This is a secondary, this is a tertiary. So SN2 में फास्ट कौन जाता है? यहां से देखना है आपको। SN2 में टर्चरी और सेकेंडरी हो तो सेकेंडरी फास्ट जाता है, मतलब ये हमारा करेक्ट आंसर है। इसका रीजन क्या होता है? SN2 में बैक साइड अटैक होता है, और बैक साइड अटैक होने के कारण आपको ऐसा कार्बन एटम चाहिए जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो। तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम है। इस कार्बन पे बहुत इजीली न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, पर अगर इस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है तो यहाँ पे दो बल्कि अल्काइल ग्रुप है। ये दो अल्काइल ग्रुप जो न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के पास, उसे क्या करते हैं? कम कर देते हैं या फिर डिफिकल्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे भी वैसी चीज होने वाली है। ये मॉलिक्यूल SN1 में फास्ट जाएगा, और ये जो मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल SN2 में फास्ट जाएगा। यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है। बल्कि ग्रुप है, 3 बल्कि ग्रुप है, तो न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच इस कार्बन के पास बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। ये डिफिकल्ट होने के कारण यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक नहीं करेगा। इस केस में बस दो अल्काइल ग्रुप है, 1 and 2। सो दो अल्काइल ग्रुप का स्टेरिक हिंड्रेंस 3 अल्काइल ग्रुप के स्टेरिक हिंड्रेंस के कंपेयर में कम होगा। कम होगा मतलब न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो है वो इजी होगा। अभी थर्ड एग्जाम्पल में प्रॉब्लम क्या है? द प्रॉब्लम अबाउट थर्ड एग्जाम्पल इज बोथ आर द प्राइमरी हैलाइड। ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है। तो फिर अभी क्या देखना है? हमें ब्रांचिंग को देखना है। याद रखना है, जिस कार्बन को हैलोजन अटैच है उसके पास ज्यादा क्राउड नहीं होना चाहिए, उसके पास ज्यादा बल्कि ग्रुप नहीं होने चाहिए। तो इस मॉलिक्यूल में देखेंगे तो हमारे पास थर्ड पोजीशन पे CH3 है, पर अगर इस मॉलिक्यूल में देखेंगे तो हमारे पास सेकंड पोजीशन पे CH3 है। ये CH3 न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है इस कार्बन पे, उसको क्या करेगा? डिफिकल्ट करेगा, क्योंकि ये उसको स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। इस केस में ये भी स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट कर सकता है, पर ये बहुत दूर है इस कार्बन से। जिस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला है उस कार्बन से ये जो CH3 है ये दूर है, मतलब ये इतना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं करेगा न्यूक्लियोफाइल के अप्रोच के लिए। तो आई कैन से दैट अगेन, इफ बोथ आर प्राइमरी देन लुक एट द स्टेरिक हिंड्रेंस। इफ द ब्रांचिंग इज नियरर टू द कार्बन एटम विच इज अटैच्ड टू हैलोजन, then I can say it is sterically more hindered. If the branching is away from the carbon atom which is attached to halogen, then I can say that it is sterically less hindered. So again I'm having the correct option, that is first molecule will undergo SN2 reaction faster as compared to second molecule. So the next question we are having 10.8. In the following pairs of halogen compounds, which compound undergo faster SN1 reaction? तो अभी SN1 रिएक्शन के लिए हमने क्राइटेरिया देखा है। आपके पास टर्चरी अल्काइल हैलाइड चाहिए, वो सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा, फिर सेकेंडरी रिएक्ट करेगा, फिर प्राइमरी करेगा। SN2 के लिए प्राइमरी सबसे ज्यादा रिएक्ट करेगा, फिर सेकेंडरी, फिर टर्चरी। तो आपको SN1 के लिए पूछा है, मतलब टर्चरी अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। तो इसमें टर्चरी कौन है? दिस इज योर ऑप्शन।
अब इन दोनों में ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है। क्लोरीन एटम अटैच टू द सेकेंडरी कार्बन एटम, क्लोरीन एटम इज अटैच टू द प्राइमरी कार्बन एटम। तो सेकेंडरी कौन है इस केस में? ये वाला। सेकेंडरी और प्राइमरी में SN1 में फर्स्ट कौन जाएगा? सेकेंडरी जाएगा, मतलब इसका भी ऑप्शन ये है। इसको और एक वे से वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे? इस मॉलिक्यूल से क्लोरीन हटाओ, क्लोरीन हटाने के बाद हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे कार्बोकेटायन। हेट्रोलाइटिक फिशन होगा, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक होगा, उससे कार्बोकेटायन मिलेगा। ये कार्बोकेटायन ऐसे लिख सकते हैं हम। ये कार्बोकेटायन कौन सा है? टर्चरी है। जिस मॉलिक्यूल में स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है वो सबसे ज्यादा SN1 रिएक्शन में जाएगा। और इस केस में अगर हम हैलोजन को हटाते हैं तो यहाँ पे कार्बोकेटायन मिल रहा है हमें। ये कार्बोकेटायन सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। सेकेंडरी कार्बोकेटायन लेस स्टेबल होता है, तो हम बोल सकते हैं कि जिस कंपाउंड में स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्मेशन है वहां पे SN1 रिएक्शन होगी। तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी आपको अच्छे से पता है, टर्चरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। तो ये टर्चरी कार्बोकेटायन है। तो कार्बोकेटायन के अकॉर्डिंग भी हम रिएक्टिविटी ऑर्डर बता सकते हैं। टर्चरी मोर स्टेबल कार्बोकेटायन है, SN1 में फास्ट जाएगा ये मॉलिक्यूल, बिकॉज ये मॉलिक्यूल स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्मेशन दे रहा है। ये मॉलिक्यूल थोड़ा सा अनस्टेबल कार्बोकेटायन बना रहा है, दैट इज सेकेंडरी कार्बोकेटायन। अभी इन दोनों की केस में फिर से क्या कर सकते हैं हम? या तो इस हिंट से सॉल्व करेंगे या फिर कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी से सॉल्व करेंगे। यहां से क्लोरीन हटाइए, क्लोरीन हटाने के बाद हमें क्या मिल रहा है? यहाँ पे मिल रहा है हमें सेकेंडरी कार्बोकेटायन। यहां से क्लोरीन हटाओ, उसे हटाने के बाद हमें क्या मिल रहा है? प्राइमरी कार्बोकेटायन। कौन सा स्टेबल होता है? मोस्ट स्टेबल इज द टर्चरी। वो तो है ही नहीं हमारे पास, तो ऑप्शन है हमारे पास सेकेंडरी या प्राइमरी। तो सेकेंडरी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है, तो मतलब वो SN1 में जल्दी जाएगा, वो फास्ट रिएक्ट करेगा SN1 रिएक्शन में। सो दिस इज आवर आंसर रिगार्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 10.8. So now we are having next question, that is 10.9. Identify A, B, C, D, E, R and R dash in the following reaction. तो सबसे पहले क्या दिया है हमें? ये अल्काइल हैलाइड दिया है, उसकी रिएक्शन मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर बोला है, मतलब ये प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है? जो Mg है वो कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड में इंसर्ट हो जाता है और उससे हमें बनेगा साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये साइक्लोहेक्साइल ग्रुप है, नेम इज साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अभी ये जो मिला है हमें, ये ए है। ए की रिएक्शन H2O के साथ बोली है। H2O मतलब उसको ऐसे लिखेंगे। तो हमें पता है वाटर में चार्ज सेपरेशन होता है, मतलब ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, उस पर पार्शियल नेगेटिव आएगा, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। कार्बन और मैग्नीशियम, कार्बन एंड मेटल, उसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? कार्बन। तो कार्बन पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, मैग्नीशियम पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो निगेटिव पॉजिटिव के पास जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव वाले के पास जाएगा। तो ये पार्शियल नेगेटिव ये पार्शियल पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और उसके साथ बॉन्ड बनाएगा और उससे हमें मिलेगा साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पे तो हाइड्रोजन दिखाते नहीं हम बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में, सो वी गॉट हियर साइक्लोहेक्सेन। सो व्हाट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन? इन बाय प्रोडक्ट ये पॉजिटिव निगेटिव के पास जाएगा ना, तो पॉजिटिव कौन है हमारे पास? MgBr, निगेटिव कौन है? OH। तो वो कंपाउंड बनाएंगे MgOH-Br। So this is what your B, cyclohexane is your B. This is the side product of the reaction, ignore it. Now in next reaction, what is given to us? When when RBr reacts with magnesium in presence of dry ether gives C. Fine. तो अभी क्या करना पड़ेगा? फिर से ये क्या है? प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विथ मैग्नीशियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन वी गेट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दैट इज अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो Mg कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड में इंसर्ट होके पहले हमें क्या देगा? इट विल यूज द फॉर्मेशन ऑफ RMgBr। दिस इज योर C, अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अभी ये जो अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, ये अगर डिटो के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें ये मिल रहा है, बराबर। तो ये मिल रहा है, तो फिर अभी इसमें क्या करना पड़ेगा? ये R ग्रुप कौन सा है इसमें? नो डाउट हमें पता है ये अल्काइल ग्रुप इस ड्यूटेरियम को एब्स्ट्रैक्ट करके उसके पास ड्यूटेरियम आ जाएगा,
मतलब ये जो अल्काइल ग्रुप है ये है आइसोप्रोपाइल। आपका आर क्या है? आइसोप्रोपाइल। CH3 CH CH3, यहाँ पे है Mg, यहाँ पे है Br। तो क्या करेगा मैंने बताया है आपको, ये होगा पार्शियल नेगेटिव, ये मैग्नीशियम होगा पार्शियल पॉजिटिव। D2O को भी स्प्लिट कैसे करेंगे? D2O विल बी स्प्लिट लाइक DOD। अगेन हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? वी आर हैविंग ड्यूटेरियम एज अ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन एज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा पार्शियल नेगेटिव, ड्यूटेरियम पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो ये पार्शियल पॉजिटिव जो है ये पार्शियल नेगेटिव के पास जाएगा, ये पार्शियल नेगेटिव ये पार्शियल पॉजिटिव के पास जाएगा। मतलब इस केस में हमने जो आर था वो आइडेंटिफाई किया इस प्रोडक्ट से। तो अगर हम इस CH को ड्यूटेरियम अटैच कर रहे हैं तो ये वाला प्रोडक्ट मिल रहा है, मतलब ये प्रोडक्ट में अल्काइल ग्रुप जो है वो आर ग्रुप जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे हमने लिया है वो वाला ग्रुप है। तो अभी ये कैसे बनेगा? ये कैसे बना है? जब अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल के साथ की तो कार्बन और ब्रोमीन बॉन्ड में मैग्नीशियम इंसर्ट हुआ, तो मैग्नीशियम हटाओ आपको अल्काइल ब्रोमाइड भी मिल जाएगा। मतलब ये जो आपका RPR है दैट इज योर CH3 CH CH3 और यहाँ पे मिलेगा आपको ब्रोमीन। ये हमें आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं बोला है, हमें बस C बोला था आइडेंटिफाई करने के लिए। तो C क्या है हमारा? CH3 CH CH3 MgBr। नाउ वी विल आइडेंटिफाई R dash D and E। सो क्या दिया है यहाँ पे? R dash X reacts with sodium in presence of diether, then we get this compound that is alkane। तो ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ डाइथर और उससे हाइयर अल्केन बनते हैं? दैट रिएक्शन इज द उड्स रिएक्शन। मतलब ये जो स्केलेटन है रिएक्शन का ये उड्स रिएक्शन का स्केलेटन है। तो उड्स रिएक्शन में क्या होता है? हमेशा अगर सिमेट्रिकल अल्केन मिल रहा है मतलब जो अल्काइल हैलाइड है वो सेम टाइप का यूज किया था हमने, ये सिमेट्रिकल है। यहां से अगर हम इसको ब्रेक कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? एक दूसरे की मिरर इमेज। मतलब ये जो अल्काइल ग्रुप है ये R डैश होगा इस केस में, दैट इज योर CH3C CH3 CH3X। इसके दो मॉलिक्यूल लिए हमने, दो मॉलिक्यूल दो सोडियम के साथ ट्वाइस NX बनाएंगे और जो बचे हुए दो अल्काइल ग्रुप है इसको जोड़ने के बाद हमें ये वाला कंपाउंड मिलेगा। एम आई राइट? सो R डैश इज योर CH3C CH3 CH3 दैट इज टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। अभी इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करनी है तो हमें बताया अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम मेटल, देन वी गेट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होता है? R और X के बीच में मैग्नीशियम हम इंसर्ट कर देते हैं, इससे मिलेगा हमें D एज अ CH3 C CH3 CH3 MgX। ये आपका D है। आपका R कौन है? आपका R है टर्चरी ब्यूटाइल ग्रुप। R डैश कौन है आपका? टर्चरी ब्यूटाइल ग्रुप। ये आपका D है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अभी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन उन्होंने वाटर के साथ बोली है। वाटर कैसे लिखेंगे हम? HOH। अगेन चार्ज सेपरेशन होगा, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव। कार्बन मैग्नीशियम में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कार्बन। तो इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ खींच के पार्शियल नेगेटिव चार्ज बनाएगा, मैग्नीशियम पार्शियल पॉजिटिव। अभी पॉजिटिव को नेगेटिव जोड़ दो, नेगेटिव को पॉजिटिव जोड़ दो, उससे क्या बनेगा हमें? ये जो नेगेटिव है ये कौन है? CH3C CH3 CH3। अभी इसको H अटैच हुआ, एम आई राइट? और इस मैग्नीशियम दैट इज पार्शियल पॉजिटिव को ये वाला नेगेटिव अटैच होगा, मतलब प्रोडक्ट बनेगा MgXOH। व्हाट वी गॉट हियर? दिस इज नथिंग बट योर आइसोब्यूटेन। द कंपाउंड E is isobutane, the compound D is nothing but, what is it? This is nothing but tertiary butyl magnesium halide. Tertiary butyl magnesium halide. And what is your R dash? That is alkyl group. It is tertiary butyl group. Tertiary butyl group. So that's how we have found out the A, B, C, D, E, R and R dash in the given reaction. So thank you so much. Have a nice time. Take care.